देखिए दुर्गे बाबा जी, अब कोई दबाव नहीं काम चलेगा। कुछ भी दबाव काम नहीं आएगा। ये सब केवल पैसे, और अभी कमी होगी पैसे की तो और लूट ले लोगों को। क्योंकि लोग मूर्ख है ना इस विभाग में। इस विभाग में 60% लोग मूर्ख हैं। वो बलगलाए में आ जाते हैं, असलियत जानते ही नहीं है, मामला उनको कुछ पता ही नहीं है, और बहकावे में आके और दे देते हैं। 70,000 लोग हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि 100, 200, 1,000, 500 हर आदमी मेहनत मजदूरी करके कमा ही लेता है। तो आदमी ये सोचता है कि चलो दे दो, संतोष करके। हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। और इसी में जो नेता बनता है, जो नेता होते हैं, वो अपना जेब भर लेते हैं। उनको इकट्ठा रकम मिल जाती है, उनका अपना काम चल जाता है। तो यही सब है चक्कर। और साथियों, मेरा तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग जितने भी जिले से लोग जुड़े थे, सभी लोग अपने अपने जिले में एक एक FIR करिए, और ये कहिए कि अपना पैसा वापस लें, वापस मांगिए। क्योंकि जनरल डायर ने कहा था कि मेरे कहने से लोग जुड़े हैं। तो भाई आप लोग उनके कहने से ही जुड़े थे। कई एक बार नहीं, हजारों बार कहा था उन्होंने कि सारे लोग मेरे कहने से जुड़े हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं हुआ करता हूँ, फला हूँ, ढमा हूँ। हाँ, कसम खाया, लेट कर, उठ कर, बैठ कर, हाथ में गंगा जल लेकर, नवचढ़ी में चढ़कर, जमुना जी और संगम में जहाँ धारा मिलता वहां पे तर्पण किया, हाथ में गंगा जल लेके। इतने इतने वीडियो डाला, आप लोगों को बलगलाया, आप लोग विश्वास में आए। मैं भी विश्वास में, उसी विश्वास में चला गया। लास्ट में जब जानकारी हुई, लेकिन मुझे जब जानकारी हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गे बाबा तो पहले ही निकल गए। उनको, वो हमारे से उनका दिमाग समझिए तेज ही था। तो साथियों, आप लोग यही करिए। और कुछ अब बचा नहीं है। कहते नहीं है कि जब खेत चिड़ैया चुन गई तो डंडा हिलाए का हुई। अब डंडा हिलाना है, होना कुछ नहीं है। बाकी सरकार के ऊपर निर्भर है। अगर आप लोग विनती करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, तो मानिए बाबा जी कुछ ना कुछ करेंगे। वो भी जितना आप लोग उम्मीद पाले थे उतना नहीं। बस यही मान के चलिए, और अपना महीने में 2 दिन ड्यूटी करिए, और समझ लीजिए कि मैं एक पेंशन पा रहा हूँ। 2500 हर महीने आप पेंशन समझ कर और ड्यूटी करते रहिए। बाकी कुछ नहीं होने वाला। जो होना था वो सब कुछ हो गया। जय हिंद। ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथियों को हमारा जय हिंद। मैं चंद्रपाल सिंह, जनपद गोंडा। देखिए सनोज भाई, जो आपने पूछा है कि फैसला सुरक्षित रखने के बाद, देखिए फैसला सुरक्षित रखने के बाद में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अब फैसला हो चुका है। अब कुछ नहीं होगा। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अब आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन आदेश में जो लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि याचिकाकर्ता आप अपील नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं भी, इलाहाबाद में 3 बेंच, 2 बेंच है, सिंगल और डबल बेंच। सिंगल से आपका फैसला आया है, अब आप डबल बेंच जा ही नहीं सकते। अगर जाएंगे आपकी अपील खारिज हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट, आप जब तक डबल बेंच नहीं जीत सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे इस आदेश को लेके, तो वो तुरंत ही भगा देंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में आपकी अपील खारिज हो जाएगी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि याचिकाकर्ता आप अपील नहीं कर सकते। जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब मेरा तो यही सलाह है कि अपने अपने विधायक और सांसद से मिलिए, और मिलके माननीय मुख्यमंत्री से हाथ पैर जोड़िए, जरूरी विनती करिए। तो वही कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए जो भी 1,500 बढ़ा दें तो वही बढ़ा सकते हैं। बाकी कोर्ट का मैटर यहाँ से लेके और प्रयागराज हाई कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक खत्म हुआ। अब अगर आप लोग किसी के बलगलाए में आके और किसी को पैसा वैसा देके और कहते हैं, तो आपको समझाने के लिए कि मामला ठंडा हो जाए और मामला पुराना हो जाए, इसलिए वकील हल्का फुल्का कागज डाल देंगे और आपसे
समझाने के लिए, उसके बाद में वो 4-6 महीने 1 साल चलेगा, उसके बाद खारिज हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, जहां तक मेरी जानकारी है। मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन आदेश को हमने पढ़ा और समझा, तो उसमें यही स्पष्ट लिखा हुआ है। जय हिंद। बिल्कुल सही कहा बाबा आपने, और आपकी बात हमने नहीं मानी, तो इसीलिए धोखा खाया, और हमें मान लेना चाहिए था। लेकिन अब क्या कहा जाए, गलती तो हमने कर ही दी, और आपका बात नहीं माना। अब कहाँ चला गया? अभी धमाका होगा 3 महीने में। हाय दैया, हाय मैया, अब तो मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब धमाका होने वाला है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ मुकदमे में। अगर मैं बता दूंगा तो विरोधी लोग उसमें जाके विघ्न डाल देंगे। विरोधियों ने विघ्न डाल दिया, इसीलिए गड़बड़ हो गया। साले कितना फरेब करेंगे ये, कुछ पता नहीं चलेगा। अभी भी फरेब बंद नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, अब किसी के बहकावे में ना आए। हमने बहुत बड़ा धोखा खाया है। दुर्गेश बाबा का कहना हमने नहीं माना, और हमने ही नहीं, अमरेश चंद गुड्डू ने, देवेंद्र मिश्रा ने, दुर्गेश शुक्ला ने, और क्या नाम बाराबंकी के, उनका नाम भूल गया, दादाजी हैं एक, तो उन्होंने, और ऐसे 1486 ने, सभी ने धोखा खाया। अगर उसी वक्त सुधर जाते तो आज ये नौबत ना आती। और मैं सुरेमन पासवान जी जो हैं जनपद बलिया के, इनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं। और भैया मैं तो तैयार हूं, चाहे आप लोग यहाँ आए, चाहे अपने अपने जिले पे करें, लेकिन FIR जरूर करें। जय हिंद।